हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज यह जो हम कर रहे हैं वो 11 नंबर सेट कर रहे हैं। आज का जो सेट है वो 21 फरवरी 2024 थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखो बोला है वस्तु का अंकित मूल्य मान लो x रुपया, ठीक है, और उसमें 40% का छूट दिया तो कितना में बेचेगा, 60 में बेचेगा, ठीक है। और फिर 50% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 50 में बेचेगा। और यही बराबर दिया हुआ 204। बस अब इसे कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। 50 दूनी 100 और 20 दिया 60 और 25 100। ये 3 से काट दो, 3 छक्का 18 और ये हो गया 3 8 24। तो अब 5 दूनी 10, तो x का जो मान आ गया 60 मतलब 680 रुपया। 5 दूनी 10 होगा, 10 गुना करेंगे तो 680। तो जो यहाँ से अंकित मूल्य जो होगा 680 होगा, ठीक है। या तो फिर ऐसे भी बना सकते हो, अंकित मूल्य 100 मान लो। अब ये जो है 40% छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 60 में। और 60 पे 50% छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 30 में। मतलब फाइनल जो है बेच रहा है यहाँ 204 और यहाँ पे बेच रहा है 30 में। अंकित मूल्य ज्ञात करना है, 100 से गुना कर दो, 0 से 0 कटेगा और ये 68 मरतबे कटेगा तो 680 रुपये। तो किसी भी तरीका से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो है बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोल रहा है इसमें पहले ब्रैकेट वाला करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 12 में से 9 गया तो 3, 12 में से 9 गया तो 3 और 14 3 17। तो ये 68 है, भागा से गुना करोगे तो 1/4 और गुना ये कितना आया था, ये जो है आया 17, तो ये 17। अब ये 17 चौका 68, ठीक है, 17 चौका 68 और ये 289 है और 17 17 है 289 होता है। तब 289 में 289 से भागा देंगे तो क्या होगा, आंसर 1 होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है एक कुर्सी का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि 11 रुपये छूट देने के बाद जो है 132 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो यहाँ देखो बोला है अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस से जो है कितना अधिक है, 10% अधिक है। यदि इसको 100 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110। और इसका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये 10:11। तो बस इतना जो है डायरेक्ट लिखना है कि 10:11 होगा। अब बोल रहा है 11 रुपये छूट देने के बाद 132 में जो है क्या किया जाता है, बेचा जाता है। 132 में बेचा जाता है तो और 11 रुपये जोड़ दो तो अंकित मूल्य आ जाएगा। तो ये 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 132 और 11 हो जाएंगे 143। यहाँ पे अंकित मूल्य 143 आया और यहाँ पे अंकित मूल्य 11 है। क्रय मूल्य निकालने के लिए 10 से गुना, तो ये 11 एकम 11, 11 तिया 33, मतलब 130 कॉस्ट प्राइस है। 130 का सामान जो है वो कितना में बेच रहा है, 132 में बेच रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। कितना में, 130 में गुना 100। तो ये जो है प्रॉफिट परसेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये 0 से 0 कटेगा तो 20/13, 20/13 तो 13 एकम 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 तो आएगा ही, 0.7। अब देख लो 13 छक्का 78, तो 13 छक्का 78 ज़्यादा हो रहा है तो 13 पच्चे 65, 5 मतलब 1.53। तो इसका राइट आंसर होगा 1.53। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, सीमा जो है एक काम को 120 दिनों में पूरा करती है जबकि अंजलि उसी काम को 144 दिनों में पूरा कर सकती है। सोनिया उसी काम को 180 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा कितना होगा। देखो सीमा जो है यहाँ पे दे रहा है ये 120 दिनों में पूरा करती है, अंजलि जो है 144 दिनों में पूरा करती है और सोनिया जो है 180 दिनों में पूरा करती है, ठीक है।
और ये तीनों का जो है, ये तीनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो उन्हें 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो अंजलि का हिस्सा कितना होगा? देखो अब इसका जो टोटल एलसीएम जो होगा, इसका पहले क्षमता निकाल लो और ये क्षमता जितना होगा उस अनुसार उससे जो है भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्षमता किस तरह से निकलेगा। यहाँ पे सभी जो है कितना से कट रहे, 12 से कट रहे, तो 10 इसको काट दो 12 से तो बराबर है 44 से, और ये 12 गुने 15। अब 12 15 10 का लघुत्तम 60 होता है, तो ये 10 छक्का 60 और ये 12 पच्चे 60 और ये 15 चौका 60। यदि टोटल काम तो यहाँ पे 720 है, लेकिन हमें जो क्या करना है, यहाँ पे 3300 टोटल है, तो ये अपनी क्षमता के अनुसार जो है वो पैसे बांटेंगे। ठीक है, तो ये 3300 रुपये का भुगतान होता है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 5 11 11 4 15। पूछा किसका है, अंजलि का हिस्सा कितना, अंजलि कितना है, अंजलि यहाँ पे 5 है तो 5 से गुना कर दो, तो ये 5 से कटेगा, 5 या 15 और 3 से काटेंगे तो 11 या 33, मतलब कितना आएगा, 1100 जो है अंजलि का हिस्सा होगा। अंजलि का हिस्सा कितना होगा, 1100। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और उसके बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 120 रुपया, लाभ परसेंट 10% है तो बिक्री मूल्य क्या होगा। देखो लाभ प्रतिशत 10% है, 10% का मतलब 1/10 वैल्यू, तो 10 रुपया क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस 10 है, एक लाभ में बेचेगा तो सेलिंग कितना में करेगा, 11 में करेगा। अब यहाँ पर दोनों का अंतर 120 का है, यहाँ पे देखो दोनों का अंतर क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का जो अंतर 1 का है। पूछा बिक्री मूल्य तो 11 से गुना कर दो। अब 11 गुने 12 जो होते हैं 132 होते हैं, उस पर एक 0 तो 1320 रुपया। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक संख्या का 27% और उसी संख्या के 13% से कितना अधिक है, 56 अधिक है। तो यहाँ पे अंतर जो है 56 दिया है, तो यहाँ पे अंतर कितना दिया है, 14 का। संख्या निकालने के लिए 100 से गुना, 14 चौका 56 और ये 400। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 400 होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्तांक 75 है, यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते तो शेष विषयों में कितना होगा। तो देख लो 75 गुना 6 कर दो, टोटल निकल जाएगा। 75 गुना 6 करेंगे तो टोटल अंक निकल जाएंगे, तो 75 दूनी 150 और 150 दिया कितना हो गया, 450, 15 दिया 45, तो ये आ जाएंगे टोटल कितना गुना करने पे, ये आ जाएंगे 450। तो इसमें 80 जो है एगो में लाया है तो इसको माइनस कर देंगे, तो 15 में से 8 गया तो 7, ये बचा कितना 370। तो कितना है, शेष विषयों के कुल प्राप्तांक अंक कितने हो गए, 370। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है, ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज है, सबसे लंबी भुजा इसमें कर्ण 17 दिया है और ये 15 दिया है। तो इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा 8, क्योंकि 8 15 17 जो है ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, 8 15 17 ट्रिपलेट होते हैं, या तो फिर 17 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर का जब रूट लोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो हमें पूछा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ये आधार और गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आधार 8 है और ऊंचाई 15 है, तो 4 दूनी 8 और 15 चौका 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, p माइनस क्यू बराबर 9 दिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127, तो पी क्यू का मान इसे जो है स्क्वायर कर दो, तो इसे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, यहाँ पे ये दिया हुआ, इसको दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81। यहाँ पे ये कितना दिया है, 127, तो यहाँ लिख दो 127, माइनस में ये 81 हो जाएगा और इधर जाएगा तो 2pq। अब यहाँ से pq का मान आ जाएंगे, तो ये 6 और 12 में से 8 गया तो 4, तो ये 2pq है, तो 23 दूनी 46, तो इसका pq का मान कितना आ गया, 23। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। ठीक है, 7:4, इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो अम्ल और पानी जो है फिर 7 अनुपात कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। तो यहाँ से ये सिर था और यहाँ से ये वाटर है,
तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो एसिड को सेम रखेंगे। तो देखो एसिड खुद ही सेम है, तो ये यहाँ से कितना बढ़ा है, तो ये 2 बढ़ा है इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है, तो 1। तो उसकी तुलना इससे करेंगे। और पूछा क्या चीज़ है, मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। मिश्रण में अम्ल जो है ये है, तो 7 से गुना कर दो, तो कितना हो गया ये 14 लीटर। 14 लीटर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है टी यू व्यू का भार जो है 42 केजी है, टी यू का भार 40 केजी है, यू वी का भार 36 केजी है, तो यू का भार कितना होगा। देखो यहाँ से टी प्लस यू प्लस भी जब निकालोगे तो कितना आ जाएंगे, 3 से गुना कर दो। योगफल निकालना है तो औसत गुने संख्या होता है, गुना कर दो 3 से, तो 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126। और टी प्लस यू निकालोगे तो 40 दूनी 180, और यू प्लस भी निकालोगे तो 36 प्लस यू प्लस भी निकालोगे तो 36 दूनी 72 होगा। अब देखो क्या करना है, यदि ये सभी को जोड़ते हो तो इसमें जो है डबल यू आ जाएंगे। देखो टी प्लस यू प्लस फिर से यू प्लस भी, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 7 15, 152 आ गया। अब देखो ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू का मान दिया है 126, ये 126 देते, यू का मान यही रहने देते और ये 126 इधर घट जाएगा। तो 152 में से जब 126 घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 केजी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 26। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। तो 13:15 बोल ये है। ये जब इसको देखो कर रहे हैं, यदि विद्यालय में 40 और लड़कों को दाखिला किया जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। पहले तो ये दोनों का संख्या निकाल लो। तो यहाँ पे कितना है, ये देखो 13 15 28 है, और हमें 560 दिया है, तो इसे 20 से गुना कर देंगे। तो इसे भी 20 से गुना करेंगे और इसे भी 20 से गुना करेंगे। तो ये 13 दूनी 26, यहाँ से बॉय जो है 260 हो जाएंगे और गर्ल जो 15 दूनी 30, तो 300। बोलता है 40 लड़के को और दाखिला कराया जाता है, तो 40 और कर दो, तो अब ये हो जाएंगे 300 और ये भी 300, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1:1। तो इसका राइट आंसर 1:1 होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, S1 जो है अकेले जो है S1 16 दिनों में करते हैं, S2 जो है 80 दिनों में करता है, S3 की सहायता से वह जो है S1 प्लस S2 प्लस S3 जो है 6 दिनों में ही पूरा कर लेते हैं। तो S3 अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो इस तीनों का LCM जो होगा कितना हो जाएगा, 240। 240 जो है तीनों का LCM होगा, तो 240 होगा, तो यहाँ से ये कितना आ जाएंगे 240, तो ये 16 एकम 16, 16 8 80 15 आ जाएगा ये, ठीक है। इसकी क्षमता 15 और ये 8 3 24, इसकी क्षमता 3 और इसका क्षमता जो है 6 चौका 24, ये टोटल क्षमता 40 आ गया। तो 15 3 18, तो यहाँ से S3 जो है S3 का क्षमता कितना आ जाएंगे, ये टोटल 40 है, ये 15 3 18 है, तो 18 घटाएंगे तो कितना होगा 22। तो यहाँ पे बोला S3 टोटल काम, उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, टोटल काम कितना हमारे पास है 240, और ये 22 क्षमता लेके करेगा तो कितने दिनों में, 11 दूनी 22 और ये 12 दूनी 24, तो 120/11, ठीक है। तो इसका आंसर 120/11 होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, कौन सी संख्या जो 11 से डिविजिबल है। तो देख लो कि कौन सी संख्या जो 11 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल होते हैं कि सम स्थान और विषम स्थान का योगफल का जो डिफरेंस है, सम स्थान और विषम स्थान के योगफल का अंतर या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, तो वो 11 से डिविजिबल होंगे। तो देखो 9 6 15, 4 1 5, तो यहाँ पे अंतर आया कितना, 15 और 5 का अंतर 10 का, ये नहीं होगा। यहाँ से 8 6 8 6 14 और 9 5 14,
तो यहाँ से 0 आ गया डिफरेंस, तो ये हो सकता है। यहाँ से 5 4 9 और 8 7 15, तो 15 8 7 15 और ये कितना था 5 4 9, तो यहाँ पर 6 आया, ये नहीं होगा। और ये 8 6 14 और 9 2 11, तो 14 और 11 का अंतर 3 का है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो देख लो जो सबसे हाईएस्ट हो कॉमन फैक्टर होंगे वही इसका राइट आंसर होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर देखो ये 2 का पावर 3, तो इसमें भी 2 का पावर 3, तो कॉमन हो जाएंगे। यहाँ पे 3 पर पावर 5 है, यहाँ 3 पर पावर 6 है, तो कॉमन कितना होगा, 3 पर पावर 5 कॉमन होंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 5। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपया, इसमें 10% की वृद्धि और फिर 15% की कमी की जाती है, तो अंतिम मूल्य क्या होगा। देखो 500 रुपया है, 500 में फिर 10% की वृद्धि करेंगे तो 10 से वैल्यू 11 होगा और 15% की कमी होगा तो कितना हो जाएंगे, ये 85 हो जाएगा बटे में 100। 15% की कमी तो 17 पचे 85 और 20 पचे 100, तो ये देखो कट रहा है तो काट देते हैं, 00 से कट गया ये। 11 पचे 55 और गुने 17 बटे में 2, तो ये 17 पचे 85 का 5, बाकी हाथ में 8 है, 17 पचे 85 और 8 93 बटे में 2, तो ये 4 दूनी 8 और 13, तो 6 दूनी 12 और 1 तब 15, तो 7 दूनी 14 और फिर 5 दूनी 10, तो 667.50 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 पर साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 2275 साधारण ब्याज प्राप्त होता तो धनराशि, तो यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटा आर गुने टी। ठीक है, तो यहाँ से SI 2275 हो जाएगा गुना 100 और बटे में आर जो है कितना दिया हुआ है 13% और यहाँ पर से 5, बस इसे कैलकुलेट कर दो आ जाएगा आंसर। तो ये 20 पचे 100, 13 से इसको काटो, 13 एकम 13, तो 13 एकम 13 सॉरी, तो 13 9 22 97 63 91, तो 6 उतरा, 13 पचे 65, 175 दूनी 5 दूनी 10, 17 दूनी 34 और 1 35, तो इसका आंसर हो जाएगा 3500। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक पंखे का बिक्री मूल्य 306 रुपया है, हानि प्रतिशत 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा। 32% का वैल्यू जो होगा 32 बटे 100, तो ये 25 चौका 100 और 4 8 32, तो 8 बटे 25 जो है इसका है, तो ये 25 हानि प्रतिशत है, तो 25 जो है क्रय मूल्य है और 8 रुपया हानि है, तो बेचेगा कितना में, 17 में होगा सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है लॉस। तो यहाँ से बिक्री मूल्य 306 और यहाँ से बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस कितना आया 17, तो पूछा क्या चीज़ है, क्रय मूल्य, तो 25 से गुना, तो 17 एकम 17, तो 17 और ये कितना बचा 13 और 36, तो 17 और 36 से, और ये 25 तहें 250 और 25 8 200, तो कितना हो गया 250 और 25 8 200, तो 450, तो इसका राइट आंसर होगा 450। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 2 लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं, 200 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं, तो एक इधर है और एक इधर है, एक 10 मीटर प्रति मिनट और एक 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो वह एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे। तो मिलने का जो हो, देखो ये 10 मीटर प्रति मिनट है, ठीक है, और ये 8 मीटर प्रति मिनट है, ये बोला है, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो है ये आएंगे, तो कब मिलेंगे। तो यहाँ से मिलने का जो समय होगा, जब दोनों विपरीत दिशा में है तो सापेक्षिक चाल जुट जाएगा। यहाँ 900 मीटर,
10 मीटर प्रति मिनट और ये 8 मीटर, तो कितना हो जाएंगे 18 मिनट प्रति, ठीक है 18 मिनट प्रति मिनट हो जाएगा, 18 मीटर प्रति मिनट। अब इसको बस भागा दे दो, आ जाएगा आंसर 18 25 90, तो मतलब 50 मिनट में जो है वो दोनों मिल जाएंगे, तो इसका राइट आंसर 50 मिनट होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, 1000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है 464.1 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। रेट ऑफ परसेंट पूछा है 2 वर्षों के लिए, ठीक है 2 वर्षों के लिए ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक 2 वर्ष है तो 6 वर्ष में देगा, तो वो 4 क्वार्टर में देगा। मतलब यहाँ से हम बताए थे कि यदि अर्धवार्षिक हो तो टी जो है क्या हो जाते, दुगना हो जाते, तो यहाँ पर जो है 2 दूनी कितना हो जाएंगे 4 वर्ष, और आर जो है क्या हो जाएंगे, आर जो मेन वैल्यू जो है वो आर का आधा देगा, आर जो है रेट ऑफ परसेंट जो है आधा हो जाते हैं, ठीक है। तो मेन रेट ऑफ परसेंट जो निकालेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आर होगा, जो जितना आर आएगा जो होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको आधा करेंगे, तो r/2 का मान आएगा, हम जो अभी कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर जो होगा वो जो ब्याज दिया रहेगा वो दुगना होगा। देखो यहाँ पे दिया है 1000 रुपया जो है, 1000 रुपया हमारे पास क्या है, 1000 रुपया जो है 1000 क्या है, मूलधन है। अब बोलता है 2 वर्षों के लिए जो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो है 464.1 है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 1400, 1000 और जोड़ दो तो 1464.1, 1464 पॉइंट कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब ये 0 से कटेगा तो इधर आ जाएगा 1 0, ठीक है। अब ये देखो कि इस पे कितने 0 है, 2 और 2 4 0, मतलब ये 10 का पावर 4 है, और ये कितना का है, तो ये जो है 11 का पावर 4 होगा। कैसे, देखो 11 का जो क्यूब होता है 1331 होता है, तो यहाँ से 11 और गुना करेंगे तो 11 का पावर 4 हो जाएगा, तो 11 से मल्टीपल करो तो 11 एकम 11, ठीक है 11 तिया 33 और 1 34, फिर 11 तिया 33 और 3 66 और 11 3 14, तो देखो 14,641 आया कि नहीं, यहाँ भी 14,641 है, तो ये 10 पर पावर 4 है, ये भी 11 पे पावर 4 है, तो टी यहाँ बता रहा है, ठीक है। तो 1 वर्ष का जो अंतराल आएगा, ये 4 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का जो आएगा कितना आएगा, 10 से 11 होगा, 10 से 11, तो यहाँ 100 से 11 110 होंगे, मतलब कि 100 अगर जो मूलधन है तो उसका ब्याज होकर के कितना हो रहा है 110, मतलब रेट ऑफ परसेंट यहाँ पे कितना है 10% आया है। तो ये जो वैल्यू आया है r/2 का मान आया है, r/2 का मान 10 है, तो रेट ऑफ परसेंट कितना हो जाएंगे 20% की दर से जो रहेगा, तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पे इससे जो है इतना ब्याज मिलेगा, ठीक है। बस हो गया 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, और इसका PDF लेने के लिए जो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।